आप सभी का एनआईसी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉइंट नंबर 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर पढ़ेंगे, जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये एक छोटी सी पोएम है जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बड़ी पोएम जिसका नाम है मॉर्ट द ऑर्थर, जिसमें से ये पोएम ली गई है। अगर पोएम के अर्थ की बात करें, फ्रॉम दी पासिंग, पासिंग का मतलब होता है जब कोई विदा लेता है या जा रहा होता है। ऑफ दी आर्थर, आर्थर कौन है? एक राजा। तो इस पोएम का नाम निकलता है कि विदा लेते हुए राजा आर्थर की तरफ से या जाते हुए राजा आर्थर की तरफ से। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पोएम आई कैसे और इस पोएम में क्या बात की गई। तो इंग्लैंड में एक राजा थे, जैसे कि मैंने कहा मॉर्ट द ऑर्थर जो पोएम है उसमें ये सब समझाया गया है। एक राजा थे जिनका नाम था ऑर्थर, बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अच्छे तरीके से डील करने के लिए, अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने दिया राउंड द टेबल। लेकिन एक युद्ध में इनके जितने भी वीर सैनिक थे, नाइट ऑफ द राउंड टेबल, वो सभी मर जाते हैं। केवल एक रह जाता है जिसका नाम होता है वेडिवियर, नाइट वेडिवियर। तो जो राजा होते हैं जब बहुत घायल हो जाते हैं, तो घायल होने के बाद वे एक द्वीप पर जाने लगते हैं और एक छोटी सी नाव में, जिसमें उनकी 3 रानियां बैठी थी, तो वो वेडिवियर से कहते हैं कि इसमें तुम मुझे भी बैठा दो और मेरे जाने से पहले अपनी तलवार को समुद्र में या नदी में फेंक दो। क्योंकि तलवार, अस्त्र और शस्त्र एक योद्धा के गहने होते हैं। तो वेडिवियर उनके कहने पे उसको फेंक देता है। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो वेडिवियर रोने लगता है। तो राजा उसको समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज बदलती है। और ये इसलिए बदलती हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो भी कार्य करें वो सही साबित हो। इसीलिए वो अलग अलग नियमों के द्वारा, अलग अलग चेंजेस के द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित करता है। लेकिन एक प्रार्थना ऐसी चीज है जिससे आप ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो ये पूरी पोएम ईश्वर की महानता को, प्रार्थना की शक्ति को दिखाती है। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज को स्मॉल बोट बोलते हैं, यानी कि छोटी सी नाव। आर्थर आपको हम बता चुके हैं कि ये राजा है। स्लोली, धीरे से, एंसर्ड, जवाब देते हैं। जब उनसे वेडिवियर रोने लगता है और पूछता है कि अब मैं क्या करूंगा, आप मेरे मालिक हैं, राजा हैं, आप जा रहे हैं, तो वो उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। अपनी छोटी सी नाव से राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज। ओल्ड ऑर्डर का मतलब होता है पुरानी प्रथाएं, पुराने नियम, जो भी चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और इनकी जगह नए नियम, नई प्रथाएं ले लेती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और इस प्रकार ईश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है इन मैनी वेज, विभिन्न तरीकों से। और इस प्रकार ईश्वर अपनी इच्छाओं को विभिन्न तरीके से पूरा करता है। लीड्स टू वन गुड कस्टम। गुड कस्टम एक अच्छी प्रथा, एक अच्छी रिवाज, एक अच्छा नियम। शुड करेक्ट द वर्ल्ड, और ईश्वर
पुराने नियमों को बदलकर नए नियम इसलिए लाता है, लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड, कि एक अच्छी प्रथा भी संसार के संतुलन को ना बिगाड़ दे। अर्थात धीरे से राजा आर्थर ने अपनी छोटी सी नाव से उत्तर दिया कि पुराने नियम बदल जाते हैं और उनका स्थान नए नियम लेते हैं। इस प्रकार ईश्वर विभिन्न तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, जिससे कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी प्रथा भी इस संसार के संतुलन को बिगाड़ दे। कंफर्ट thyself, what comfort is in me, क्योंकि वेदीवीर बहुत परेशान था, तो राजा उससे कहते हैं कंफर्ट thyself, अपने अंदर धैर्य रखो, अपने अंदर संतोष रखो। What comfort is in me, मेरे अंदर क्या धैर्य रह गया, मैं तो अपने देश को स्वयं छोड़कर भागे जा रहा हूं, इसीलिए तुम मुझसे धैर्य की उम्मीद मत रखो। कंफर्ट thyself, स्वयं में संतोष रखो, स्वयं में धैर्य रखो। I have lived my life, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। And that which I have done, and that which I have done, और मैंने अभी तक जो कुछ किया है या मैंने जितने भी अपने कर्तव्यों को पूरा किया है, may he within himself make pure, यहां पर आप जो देख रहे हैं ही, वो ईश्वर के लिए, हिमसेल्फ भी उसी के लिए है। मैं इसलिए है क्योंकि राजा आर्थर एक आशा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे सही कहे या मुझे सही माने। बट दो, लेकिन तुम, इफ दो, यदि तुम शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन यदि तुम मेरा आज के बाद दोबारा चेहरा ना देखो, या फिर मैं तुम्हें कभी दोबारा ना मिलूं, इसका एक मीन्स क्या हुआ कि मेरी मृत्यु हो जाए। राजा आर्थर कहते हैं इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को फिर कभी ना देखो, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट डन, किए जाते हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। आगे वो कहते हैं वेदीवीर से कि ऐसे बहुत से कार्य हैं जो प्रार्थना के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस संसार में कल्पना से कहीं ज्यादा, यानी जितनी चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कार्य आप प्रार्थना के द्वारा इस संसार में पूरे कर सकते हैं। Therefore let thy voice, और जहां तक तुम्हारी आवाज की बात, thy voice rise like a fountain, rise उठती रहनी चाहिए, like a fountain। आप देख रहे हैं यहां पे सिमिली फिगर आप स्पीच हो गया, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, like so as use। अगर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर सिमिली स्पीच है। और जो तुम्हारी प्रार्थना रूपी आवाज है, राइज लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह उठती रहनी चाहिए। फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए रात को भी और दिन को भी, यानी हर समय जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी आवाज मेरे लिए या मेरी आत्मा की शांति के लिए फव्वारे की तरह ऊपर उठनी चाहिए। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन, क्या वे आदमी ज्यादा अच्छे हैं? सिप और गोट्स, भेड़ और बकरियों से। ये आपको रियलिटी में प्रेयर की पावर बताई जा रही है। कहा क्या वे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे हैं? दैट नॉरिस, नॉरिस को बोलते हैं बिता देना, पास्ट। ए ब्लाइंड लाइफ, ब्लाइंड लाइफ अंधकार में जीवन। कहा क्या वे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे हैं?
जिन्होंने अंधकार में जीवन बिता डाला विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क के होते हुए, समझ के होते हुए। आइए इसको हम समझ लेते हैं एक बार। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, अपनी छोटी सी नाव से राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं। The old order change yielding place to new, पुराने नियम बदलते हैं, उनकी जगह नए नियम लेते हैं। And God fulfills himself in many ways, और इस तरह ईश्वर अपनी इच्छाओं को विभिन्न तरीकों से पूरा करता है। Least one good custom should correct the world, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा भी इस संसार को बिगाड़ दे। Comfort this, राजा आर्थर कहते हैं स्वयं में धैर्य रखो। What comfort is in me, मेरे अंदर क्या धैर्य है। I have lived my life, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। And that which I have done, और मैंने अभी तक जो कुछ किया है, may he within himself make pure, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इसके लिए सही कहे। But though, if though, लेकिन तुम, यदि तुम shouldst never see my face again, मेरे चेहरे को फिर कभी ना देख पाओ। Pray for my soul, तो मेरी आत्मा के लिए शांति करना, और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer, बहुत सी चीजें प्रार्थना के द्वारा पूरी की जाती हैं। Then this world dreams of, इस संसार में कल्पना से कहीं ज्यादा। Wherefore let the voice, और जो तुम्हारी आवाज है, rise like a fountain for me night and day, और जहां तक तुम्हारी आवाज की बात है, वो मेरे लिए फुहारे की तरह हर समय ऊपर उठनी चाहिए। For what are men better than sheep or goat, क्या वे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे हैं। That nourish a blind life within the brain, जिन्होंने मस्तिष्क के होते हुए भी अपना जीवन अंधों की तरह बिता डाला। चलिए आगे देखते हैं। If knowing God they lift not hand of prayer, राजा आर्थर वेदीवियर से कहता है कि वे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने मस्तिष्क के होते हुए भी अंधकार में जीवन बिता डाला। और क्यों बिता डाला, वो ईश्वर को जानते थे। नोविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी उन्होंने ईश्वर की पूजा नहीं की, अपने हाथों को ईश्वर की प्रार्थना में नहीं उठाया। बोथ फॉर देमसेल्फ, बोथ दो के लिए, अर्थात ना तो अपने लिए उठाया, एंड दोज, और ना ही उनके लिए उठाया, हु कॉल देम फ्रेंड, जिन्हें वो अपना मित्र कहता है। यानी ऐसा इंसान भेड़ बकरियों से भी ज्यादा खराब है, जिसने प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाया, ना तो अपने लिए प्रार्थना की और ना ही अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। फॉर सो, और जो ओल अर्थ, और इसलिए जो पूरी धरती है, ऑल राउंड अर्थ, पूरी गोल धरती है, इज एवरी वे, हर तरफ से, हर रास्ते से, बाउंड, बंधी है, बाई गोल्ड जैन। गोल्ड जैन्स को बोलते हैं सोने की जंजीरें, यानी कि प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरें, अबाउट द फीट ऑफ गॉड। और इसलिए पूरी गोल धरती हर तरफ से बंधी हुई है प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड। और ये जंजीरें या ये प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरें कहां बंधी हैं? अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल को बोलते हैं विदाई। लेकिन अब मेरे जाने का समय है, मेरा तुमसे विदा होने का समय है। इसको आप एक बार फिर से देख लें। आपने उधर पढ़ा था कि वे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं, जिनके पास मस्तिष्क था फिर भी कुछ काम नहीं किया। यहां वो कहता है कि ऐसे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथ प्रार्थना में खड़े नहीं किए, ईश्वर की आराधना नहीं की, ना तो अपने लिए की और ना ही उन लोगों के लिए की जिनको वो अपना मित्र कहता है। और जहां तक ये पूरी गोल धरती की बात है, वो हर तरफ से प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरों से बंधी है, और ये जंजीरें ईश्वर के चरणों में बंधी हैं। यानी कवि के कहने का अर्थ है, राजा आर्थर के कहने का अर्थ है कि प्रार्थना ऐसी जंजीर है
जो मनुष्य को ईश्वर से सीधे बांधती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन आर्थर वेदीवर से कहते हैं कि अब मेरे जाने का समय है। आशा करते हैं कि आपको कविता अच्छी लगी होगी। आप इसको पढ़ें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।